हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। अभी हम आपके मैथ्स का 7th लेसन कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है 1.25 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन 1.25 ये बराबर है इस फ्रैक्शन के 1.25 इस फ्रैक्शन के बराबर है। तो दूसरे शब्दों में क्या याद रखोगे, मतलब दूसरे शब्दों में क्या समझे आप, 1.25 को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ये हमने देखा था कि डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास डेसिमल नंबर है 1.25। फिर क्या देखना है, हमें देखना है इसके डिजिट्स, मतलब प्लेसेस देखने हैं पॉइंट के बाद। कितने हैं? 2। और आपको बताइए 20 किस में रहते हैं, 10, 100 या 1000 में रहते हैं। 20 100 में रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 1.25 का डेसिमल पॉइंट हटाना है और लिखना है 125 ऊपर, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने की वजह से 2 0 जिसमें होंगे वो वाला डिनोमिनेटर नीचे लिखना है। ओके, मतलब हमारे पास है 125/100। अब हमें करना है इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लाना है। तो देखिए 125 डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको 25 का टेबल आता तो आप डायरेक्टली कर पाते। 25 इसको डिवाइड कर पाते हैं 25, और इसको भी 25 से डिवाइड हम कर पाते हैं। यहाँ पर आते हैं 5, 25 5 जार 125, 25 4 जार 100। हमारा फ्रैक्शन आया 5/4। अगर ये ऑप्शंस में है तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड। 4 1 जार 4, 5 में से 4 गए 1 बचे, और ऐसे रखना है। ठीक है, कंप्लीटली पॉइंट देकर ऐसे पूरा डिवाइड नहीं करना है। फिर जो क्वोशंट आता है वो आता है होल नंबर में, इंटीजर में। फिर ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में जो डिवाइज़र रहता है वो डिनोमिनेटर बनता है, और जो रिमाइंडर रहता है वो न्यूमरेटर बनता है। मतलब 1.25 कौन से फ्रैक्शन के बराबर है, या तो ये नहीं तो ये, जो भी ऑप्शन में होगा वो आपको चूज करना था। अंडरस्टूड? अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है 5.125। 5.125 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन। सेम पहले तरह का इक्वेशन है। ये डेसिमल इक्वल है इस फ्रैक्शन के। दूसरे शब्दों में इसको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो देखिए कैसे करते हैं कन्वर्ट। 5.125। अब इसमें कितने डिजिट्स है? 3। तो 30 वाला कौन सा होता है डिनोमिनेटर? 1000। तो हमें क्या करना है, ये हटाना है, डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटाना है। 5125 डिवाइडेड बाय 30 वाला, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स है ना पॉइंट के बाद, तो 30 वाला कौन होता है? 1000। अब क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम से ना रिड्यूस नहीं भी करोगे ना तो भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो।
5125 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 5 आर 5000, क्योंकि ये रिड्यूस करने में, डिवाइड करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर आंसर बचता है 125। फिर आगे कौन सी नंबर आएगी? 5, और फ्रैक्शन में क्या आएगा? 125 ऊपर, और डिवाइज़र डिनोमिनेटर में 1000। लेकिन हमारा आंसर कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि ये हमारा पूरा रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, तो इसको रिड्यूस फॉर्म में लाना है। 125 डिवाइडेड बाय 1000, दोनों को हम 25 से कर सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 25 मतलब 125 डिवाइडेड बाय 25, 1000 डिवाइडेड बाय 25। फिर यहाँ पर आता है 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा 4 10 40, 40 आएगा। ठीक है। फिर ये भी रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये आएगा, दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, तो 1/8 ये इसका ही है 1/8। 125 बाई 1000 का 1/8। ये 5 तो जैसे कि वैसे है ही, वो तो जैसे कि वैसे रहेंगे। 5 1/8 ये इसका आंसर आएगा। मतलब 5.125 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 5 1/8। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1/3, 1/2, 0.25। ये नंबर्स दी गई है हमें, और हमें बोला गया है कि इनको करो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है। तो देखिए, असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ओके। तो देखिए, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, लेकिन ये डेसिमल फॉर्म में है, तो इनकी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है? तीनों की क्वांटिटी, मतलब तीनों का यूनिट या जो फॉर्म है जो भी है वो इक्वल करना पड़ेगा। मतलब या तो इन दोनों को डेसिमल में लाओ, या 0.25 को फ्रैक्शन में लाओ। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को डेसिमल बनाएंगे। ओके। तो पहला है हमारे पास 1/3। ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है। डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को करते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड। 3 0 जार 0, 1 बचा, फिर यहाँ पर पॉइंट। 3 3 जार 9, 1 बचा, और एक बार 0, 3 3 जार 9। तो ये ऐसा 3 3 ही आता रहेगा हमेशा, तो मिनिमम 2 डिजिट्स लेने हैं। तो मतलब 1/3 का आता है 0.33। ओके, हम इसको अभी मिटाएंगे। उसके बाद दूसरा है हमारे पास 1/2, और आपको पता ही है 1/2 का मतलब आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लर्न ही किया था, 0.5। और हमारे पास तीसरी नंबर कौन सी है? 0.25। अब सब में 2 डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद, यहाँ पर भी हम 2 डिजिट्स देंगे और करेंगे कंपेयर। अब देखो, कंपेयर कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स? पहले करते हैं होल पार्ट को कंपेयर। होल पार्ट 0 0 0, सब में 0 ही है। अगर 0 है होल पार्ट, या तीनों में सेम ही है, तो हमें करना है पॉइंट के बाद राइट का पहला डिजिट। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 5, और यहाँ पर है 2। 3 5 2, तो सबसे छोटा कौन है? 2, तो वो पहले आएगा 0.25। फिर 2 से बड़ा कौन है? थोड़ा सा बड़ा 3, 0.33, और सबसे बड़ा तीनों में से 0.5,
तो बताइए, लेकिन रियल में हमें इनका कंपैरिजन करना था क्या, इनका डेसिमल फॉर्म, सॉरी इनका असेंडिंग ऑर्डर करना था क्या, नहीं। तो इसका कौन है 0.25, 0.25 ही है, वो ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में ही था। अब ये किसका आया 0.33, वो आया 1/3 का, और ये किसका आया 1/2। तो यहाँ ऐसा ऑर्डर जहाँ पर जिस ऑप्शन में रहेगा वो आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, ये इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ऐसा ही हमने नवोदय का कोर्स बनाया है, ऐसे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ओके, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर पता ही है। ओके, ये तो 4 ही क्वेश्चन हो गए। हमने हर लेसन के पूरे क्वेश्चंस ऐसे ही समझाए हैं। या तो बोर्ड पर समझाते हुए मिलेंगे आपको, नहीं तो पेजेस पर समझाते हुए मिलेंगे। ओके, तो देखिए अभी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस फ्रैक्शन। ओके, हमें क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन क्या था, डेसिमल दिया था और उसको फ्रैक्शन में करना था। अभी हमारे पास फ्रैक्शन दिया है और उसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो। इक्विवेलेंट ऑफ 12 1/16 मतलब ऐसा डेसिमल जिसकी वैल्यू 12 1/16 के बराबर हो, ऐसा डेसिमल हमें ढूंढना था ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस में से ऐसे डायरेक्ट ढूंढ सकेंगे क्या, नहीं, हमें इसके लिए करना पड़ेगा 12 1/16 को डेसिमल में कन्वर्ट। अब डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको बताइए। अब 12 होल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये होल पार्ट जैसा का वैसा रहेगा और पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आएंगे। तो वो डिजिट्स कौन से होंगे, 1/16 को जो हम ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम करेंगे 1 को डिवाइड 16 से, 16 0 जार 0 1 यहाँ पर। ठीक है, छोटा लिखता हूँ थोड़ा ताकि पूरी जगह मिले। 16 0 जार 0 1 बचे, फिर हमने यहाँ पर पॉइंट दिया, यहाँ पर 0, फिर भी 16 0 जार 0 ही आएंगे। और ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, अगर अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं क्वोशंट में तो डिवाइड करते जाना है 0 आने तक। फिर 10, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट दिया था तो रिमाइंडर में हम एक बार में एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर आएगा 16 6 जार 96, फिर बचेंगे 4, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 16 2 जार 32 आएगा, फिर बचेंगे 8, फिर एक बार में एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 16 5 आएगा 80। अब आया रिमाइंडर में 0, राइट। अब 1/16 का बना 0.0625। ठीक है, ये तो इसका है और हमारे पास 12 तो है ही, तो वो 12 होल पार्ट है तो वो होल पार्ट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर होल पार्ट में सिर्फ 0 है तो 0 + 12 12, बाद में पॉइंट में ये 0.625। ओके, तो ये मतलब इसका इक्विवेलेंट डेसिमल होगा 12.06, सॉरी हाँ, ऐसे मिस्टेक नहीं करना, ये यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया फिर से, ये वाला ही 0625 यही आएगा डेसिमल पार्ट में।
12.0625। ओके, तो चलिए मिलते हैं बाकी के जो क्वेश्चंस है उसके वीडियो में। तब तक के लिए बाय।